हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन. यहाँ पे हमें कॉलम ए, कॉलम 2, कॉलम 1 दिया हुआ है. कॉलम 1 में हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दिए हुए हैं और पूछा हुआ है कि इनमें से किसके साथ वो रिलेटेड हैं पर्टिकुलर पार्ट्स. यहाँ पर प्रोसेसेस के नाम है. तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को मैच करके, देखते हैं क्या कोड सही है इसमें. तो बात करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. तो क्या की कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो हो रहा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट. तो बात शुरू करते हैं हम हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कि फीमेल सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना किन चीज़ों से है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, वगैरह वगैरह. ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. तो बेसिकली जब मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करती हूँ तो हमारे माइंड में सारे पार्ट्स के नाम आते हैं, जो जो पार्ट हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, राइट. तो बेसिकली ये कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, जिनके अंदर आता है हमारा ओवरी, राइट. ओवरीज पेयर होता है ओवरीज का, जो कि हमारे फीमेल गैमीट को फॉर्म करती हैं, बनाती हैं, दैट इज एग और ओवम. और साथ ही साथ फीमेल सेक्स और हॉर्मोन्स को भी बनाती हैं, राइट, दैट इज लाइक प्रोजेस्टेरॉन. उसके बाद हमारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं असेसरी सेक्स ऑर्गन्स. असेसरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर हमारे होते हैं बाकी सब ऑर्गन्स, लाइक हमारा यूट्रस हुआ, राइट. इसके अलावा हमारे फेलोपियन ट्यूब, या हम कहें ओविडक्ट्स हुए, या फिर हमारी वजाइना हुई, या फिर हमारी सर्विक्स हुई. तो ये सब ठीक है. तो ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ इन सब ऑर्गन्स की एक एक करके, तो शुरू करते हैं हम ए से, राइट. तो ए में हमसे किसके बारे में बात की गई है? ओवरीज. तो देखो, जब हम बात करते हैं ओवरीज की, तो बेसिकली जो ओवरी होती है हमारी बॉडी में, ये हमारे हार्मोन्स भी बनाती हैं, जैसे कि हमारा प्रोजेस्टेरॉन हुआ, राइट, या फिर एस्ट्रोजन हुआ, जो कि मेंस्ट्रुएशन ओव्यूलेशन को कंट्रोल करते हैं. और साथ साथ ये क्या करती हैं? ये बनाती हैं हमारा फीमेल गैमीट भी, राइट. तो ये वाली बातें क्लियर हैं कि ओवरीज जो है वो किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करती हैं, राइट. अब ओवरीज के बारे में और डिटेल देखें तो देखो, पेयर में प्रेजेंट होती हैं, पहली इंपॉर्टेंट बात, दीज आर प्रेजेंट इन पेयर्स. और यहाँ पर ये इसके साथ साथ फॉर्मेशन करती हैं ओवम या फिर एग की भी. तो इसमें क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो रहा है ओवरीज के अंदर. ओव्यूलेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें ओवरीज में से एग निकलकर फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं. तो ओव्यूलेशन हमारा ओवरीज में होता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर देखो, ओवरीज हमारी जाएंगी ओव्यूलेशन के साथ. अब आते हैं ओविडक्ट पर. तो यहाँ पर बी में हमसे बात की गई है ओविडक्ट्स के बारे में, जिनको हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स. अब ये जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, बेसिकली ये मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं, या फिर मैं इनको कह सकती हूँ कि ये फनल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि हमारे यूट्रस के एजेस से ओवरीज तक जाते हैं, राइट. और एंड में इनके पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी होती हैं. बेसिकली ये 3 पार्ट में होते हैं. डायग्राम अगर ड्रॉ करना चाहें तो हम यहाँ पर डायग्राम भी हल्का सा ड्रॉ करके देख सकते हैं कि देखो, कुछ इस तरह से होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट. अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि ओवरीज भी हैं पेयर में, राइट. ओवरीज भी यहाँ पर प्रेजेंट है. अब यहाँ पर देखो, ये वाला जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये भी फेलोपियन ट्यूब के पार्ट हैं, दैट इज फिम्ब्रे. इनका काम होता है ओवरीज में से ओव्यूल को फेलोपियन ट्यूब में लेके आना, राइट. और यहाँ पर जो पार्ट जिसमें से फिम्ब्रे अराइज हो रहा है, दिस पार्ट इज बेसिकली व्हाट? दिस पार्ट इज इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, राइट. उसके बाद जो पार्ट आता है दैट इज एम्पुला.
देन जो यहाँ पर पार्ट है दैट इज इस्थमस, राइट। तो यहाँ पर जैसे ही ये ओवम आता है तो यहाँ से कॉपुलेशन के थ्रू स्पर्म की एंट्री होती है, वो यहाँ आता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। देन तो हम ये बात यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ये हमारे ओविडक्ट्स हैं और फेलोपियन ट्यूब हैं, ये बेसिकली क्या है, साइट हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। सो वी कैन राइट इट ओवर हियर एज वेल, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, राइट। फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन है मेल एंड फीमेल गैमीट का टू फॉर्म अ जाइगोट। तो यहाँ पर ओविडक्ट हमारा फर्टिलाइजेशन के साथ जाएगा, ओवरीज हमारा ओव्यूलेशन के साथ जाएगा। देन हम बात करते हैं यहाँ पे यूट्रस की। तो देखो यूट्रस क्या है, बेसिकली यूट्रस इन्वर्टेड पियर शेप का एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, राइट। और इसकी जो वॉल होती है वो 3 लेयर से बनी होती है, दैट इज एंडोमेट्रियम, मियोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम, राइट। तो यहाँ पर ये जो यूट्रस है, यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन हुई थी ओविडक्ट के अंदर, फिर ये जब जाइगोट बनता है तब ये फर्टिलाइज्ड एग जो बेसिकली है, ये फर्टिलाइज्ड एग ये जाता है यूट्रस में फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होती है हमारी यूट्रस में, राइट। इम्प्लांटेशन मतलब कि डेवलपमेंट होती है, और वी कैन से प्रेगनेंसी, राइट। तो इसीलिए यूट्रस को हम वॉर्म भी कहते हैं, मदर्स वॉर्म, राइट। तो यूट्रस हमारा प्रेगनेंसी के साथ जाएगा। देन सर्विक्स, अब जब सपोज ये हमारा यहाँ पर यूट्रस है, देन यहाँ पर ये सर्विक्स होता है, देन नीचे वजाइना होती है। तो जब यहाँ पर ये बेबी जो है डेवलपिंग फीटस ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, तब क्या होता है, तब हमारा वो बेबी बाहर भी आएगा, राइट। तो जब उसको बाहर आना होता है तो सर्विक्स प्लस वजाइना ये एक्ट करते हैं एज अ बर्थ कनाल और चाइल्ड बर्थ में हेल्प करते हैं। सो डी जाएगा हमारा 4 के साथ, राइट। तो हमारा ओवरीज जाएगा 2 के साथ, ए हमारा 2 है, बी हमारा 1 है, देन बाकी सब सामने सामने हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए will be the correct answer. How we can match A2, then B1, C3, D4. So option A हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।